हेलो एवरीवन। एक और मंदिर और मस्जिद संबंधी विवाद को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट अब सुनवाई करेगा। जी हां, हम यहां पर बात कर रहे हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद और उसके क्षेत्रफल और प्रांगण को लेकर के हो रहे विवाद को। यह विवाद काफी समय से चल रहा था। इसको लेकर के हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों के द्वारा याचिकाएं हाईकोर्ट में लगाई गई। हाईकोर्ट ने यहां पर मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं को खारिज कर दिया है और हिंदू पक्ष यहां पर याचिकाओं को स्वीकार करते हुए इस पर अब सुनवाई करेगा। आज हम यहां पर इसी मुद्दे का विश्लेषण करेंगे। ये मुद्दा क्या है, ये विवाद का विषय क्यों बना है, हाईकोर्ट के द्वारा यहां पर इस मामले की सुनवाई क्यों की जा रही है, मुस्लिम पक्ष को झटका क्यों दिया गया है और साथ ही इससे जुड़े हुए उपासना स्थल अधिनियम क्या कहते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं ये पूरा मामला क्या है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जो न्यूज़ है ये चर्चा का विषय रहा। न्यूज़पेपर और आर्टिकल्स में भी यहाँ पर देखा जाए तो ये आर्टिकल इस तरीके से छपे हुए थे। कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह डिस्प्यूट, कोर्ट रिलाइज अपॉन गवर्नमेंट नोटिफिकेशन ऑफ 1920 दैट इंडिकेट्स एग्जिस्टेंस ऑफ प्री औरंगजेब टेम्पल्स। और यहाँ पर इसी हेडलाइंस को हम थोड़ा सा और यहाँ पे समझते हैं। हाईकोर्ट के द्वारा जो डिसीजन दिया गया उसको भी थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले देखिए, जो चर्चा का विषय यहाँ पे बन रहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट, देखिए सुनवाई मामले की कौन करेगा, ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट यहाँ पे इस मामले की सुनवाई करने जा रहा है। और ये मामला कहाँ का है, मथुरा का है, जिसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज किया गया है। मामले की सुनवाई यहाँ पर इलाहाबाद की एक सिंगल पीठ बेंच कर रही है, जो कि जस्टिस मयंक कुमार जैन यहाँ पर इस मामले की सुनवाई करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष के द्वारा याचिकाएं जो टोटल 18 हैं उनको यहां पे स्वीकार किया है मामले की सुनवाई के लिए, जबकि मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं को यहां पर दरकिनार किया गया है। आइए यहां पर बात करें इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष की जो याचिका थी और उसमें क्या कहा गया है। तो मुस्लिम पक्ष के अनुसार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, वक्फ एक्ट और स्पेसिफिक पोजीशन रिलीफ एक्ट के तहत हिंदू पक्ष की याचिकाओं को खारिज किया जाना चाहिए। मुस्लिम पक्ष अपनी याचिका में हिंदू पक्ष के द्वारा किए जाने वाले दावों को यहां पर निराधार बताता है और इस आधार पर यहां पर इस मामले को रद्द करने का, यानी कि याचिकाओं को खारिज करने को लेकर के हम मुस्लिम पक्ष ने जो याचिका दायर की थी उसे यहां पर अस्वीकार हाईकोर्ट ने कर दिया है। अब चलिए बात करते हैं कि हिंदू पक्ष की जो याचिकाएं हैं वो क्या हैं। और देखा जाए तो टोटल ये 18 याचिकाएं इसमें हैं और अलग अलग मुद्दों को लेकर के यहां पर याचिकाएं लगाई गई थी। पहला यहाँ पे देखिए, जो विवाद है श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाह, ये जो मुद्दा है भूमि मुक्त कराने और सर्वे के लिए 18 इसमें याचिकाएं लगाई गई हैं। केस, पहला जो केस इसमें है श्री कृष्ण जन्मभूमि विराजमान का मामला इसमें दर्ज है, जिसके तहत श्री कृष्ण जन्मभूमि की जमीन को मुक्त कराने की मांग की गई है। साथ ही ये जो वाद है वकील रंजना अग्निहोत्री, हरिशंकर जैन, विष्णु जैन आदि की तरफ से ये दाखिल किया गया है। दूसरा जो केस है शाही ईदगाह के सर्वे को लेकर के है, जिसमें हिंदू पक्ष के आरोप हैं कि शाही ईदगाह में सबूत मिटाए जा रहे हैं, ईदगाह का विस्तार किया जा रहा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्त न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह ने सर्वे का वाद यहां पर इसमें दाखिल किया है। तीसरा जो केस इसमें लगा हुआ है वो है आगरा कोर्ट में बनी मस्जिद में दबी हैं कई सारी प्राचीन मूर्तियां, जो फोर्ट यहां पर है आगरा का। वादी इसमें महेंद्र प्रताप सिंह हैं और उनका दावा है कि मथुरा में मंदिर तोड़ करके वहां से मिली भगवान की प्रतिमाओं को आगरा किला में बनी मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबाया गया है। इसमें पुरातत्व विभाग के अधिकारी प्रतिवादी हैं। तो यहाँ पर जो दावे किए जा रहे हैं उसके संदर्भ में सबूत भी बताए जा रहे हैं। चौथा जो केस यहाँ पर है, इसमें अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने एक सर्वे कराने की मांग रखी है, जिसमें अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने शाही ईदगाह के सर्वे की मांग की है। साथ ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की जमीन को यहाँ पे मुक्त कराए जाने में वाद यहाँ पर इसमें दाखिल है। पांचवा जो केस यहाँ पर है वो है मीना मस्जिद का कराया जा रहा है विस्तारीकरण, जिसमें अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने अपने वाद में यहाँ पर कहा है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के पूर्वी द्वार पर बनी मीना मस्जिद का विस्तारीकरण किया जा रहा है, इसका अमीन सर्वे कराया जाना चाहिए। केस नंबर 6, इसमें यहाँ पर श्री कृष्ण जन्मभूमि को कराया जाए मुक्त, यानी कि जो श्री कृष्ण की जन्मभूमि है उसको मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आशुतोष पांडे ने मांग की है कि भगवान श्री कृष्ण की जमीन को मुक्त कराया जाए। और एक और केस इसमें है, केस 7, भूमि मुक्त कराने की जो याचिकाएं हैं वो इसमें दाखिल की गई हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का वंशज बताने वाले लखनऊ के मनीष यादव ने मांग रखी कि भूमि को मुक्त कराया जाए
और हाई कोर्ट में यहाँ पर याचिकाएं दाखिल की गई हैं। इसके अलावा भी देखा जाए तो व्यक्तिगत रूप से 11 अन्य वाद भी हैं जो लोगों ने इसमें दाखिल की हैं। इन 7 केसेस के अलावा 11 अन्य हैं जो टोटल यहाँ पे 18 याचिकाएं लगाई गई थी जिन्हें यहाँ पे स्वीकार किया गया है। अब आइए यहाँ पर जो विवाद है इसकी पृष्ठभूमि यानी कि इसकी हिस्ट्री, इसका जो बैकग्राउंड है वो भी समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए मथुरा में मंदिर मस्जिद का जो विवाद है ये पुराना है। यहाँ पे देखें तो पूरा विवाद एक जमीनी विवाद है जो 13.37 एकड़ जमीन को लेकर के है। इसमें से करीब 11 एकड़ में श्री कृष्ण जन्मस्थान का मंदिर बना है और 2.37 एकड़ पे शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है। विवाद शुरू कहां से होता है? याचिका में ईदगाह हटाकर मंदिर को यहां जमीन देने की मांग की गई, यानी जो 2.37 एकड़ जमीन है इस जमीन को यहां पर मंदिर को सौंपा जाए। हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद में ही श्री कृष्ण मंदिर का गर्भगृह भी है और 1968 में जमीन को लेकर हुए समझौते को रद्द करने की मांग की गई है और यही पूरा जो मामला है वो विवाद का भी विषय बना हुआ है। अब यहां पे देखें दोनों ही पक्षों का तर्क क्या है। हिंदू पक्ष यहां पे क्या तर्क देता है और मुस्लिम पक्ष क्या तर्क देता है। देखिए हिंदू पक्ष का यहां पे तर्क है पहला कि मस्जिद भगवान कृष्ण के जन्मस्थान पर बनाई गई है। दूसरा, इस मस्जिद में ऐसे तमाम हिंदू धार्मिक प्रतीक हैं जो दिखाते हैं कि मस्जिद एक हिंदू धर्म स्थान पर बनाया गया है। इसके अलावा जो प्रतीक हैं उनमें अगर हम नजर डालें जैसे कि भवन के शीर्ष पर कलश और एक शिखर का होना जो दिखाता है कि जो कि हिंदू मंदिर की एक विशेषता होती है। मस्जिद का जो ढांचा है हिंदू स्थापत्य शैली में होना। मुख्य द्वार के ऊपर एक स्तंभ के शीर्ष पर कमल का आकार का चिन्ह होना। ये 3 ऐसे यहाँ पर आपके कह सकते हैं कि सबूत एक तरीके से कह सकते हैं या एक नमूने यहाँ पर आप कह सकते हैं जो या प्रतीक कह सकते हैं जो कि दिखाता है कि ये जो मस्जिद बनी है ये एक मंदिर की दृष्टिकोण पर या मंदिर जैसा है। इसी आधार पर हिंदू पक्ष शाही ईदगाह मस्जिद की जगह को भगवान श्री कृष्ण का जन्मस्थान घोषित करने की मांग कर रहा है और इस जमीन पर कृष्ण मंदिर बनाने के लिए एक उचित ट्रस्ट भी बनाया जाए। इस तरीके के तर्क जो हैं वो हिंदू पक्ष के द्वारा दिए गए हैं। अब चलिए देखते हैं मुस्लिम पक्ष यहां पर अपने तर्क क्या देता है इस संदर्भ में। देखिए इस जमीन पर दोनों ही पक्षों के बीच 1968 में एक समझौता हुआ। इस समझौते में इतने साल बाद समझौते को गलत बताना ये तार्किक नहीं है, ये मुस्लिम पक्ष का यहाँ पे कहना है। यह मामला जो है न्यायालय में चलने योग्य भी नहीं है। इसके पीछे भी कुछ तर्क दिए गए हैं जैसे उपासना स्थल कानून प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के अंतर्गत इस मामले की सुनवाई यहां पर नहीं की जा सकती। जब ये लागू किया गया था उसके बाद जो जैसा धार्मिक स्थल उसे वैसे ही रखने का यहां पर इसमें नियम है। भारत की आजादी 15 अगस्त 1947 के दिन से इस धार्मिक स्थल की पहचान और प्रकृति जैसी है वैसी ही बनी रहेगी, ये आपके कानून के तहत है। इसके अलावा लिमिटेशन एक्ट वक्फ अधिनियम के अंतर्गत इस मामले को यहाँ पे देखा जाना चाहिए। इस विवाद की सुनवाई वक्फ ट्रिब्यूनल में यहाँ पे होनी चाहिए और यह मामला सिविल कोर्ट में यहाँ पे सुना जाने योग्य नहीं है। तो ये एक तरीके से जो तर्क हैं वो मुस्लिम पक्ष के हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा जाते जाते इस वीडियो के संदर्भ में हम ये भी बता दें जो उपासना स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम है ये 1991 में बनाया गया था। 18 दिसंबर 1991 को इसको लेकर के अधिनियम पारित किया गया जिसका उद्देश्य ये था जो एक मंदिर मस्जिद एक विवाद की समस्याएं लगातार बनी हुई थी तो मस्जिद और मंदिरों के स्वामित्व को लेकर होने वाले सांप्रदायिक विवादों को समाप्त करना, जो जैसा है वैसा ही बना रहे और आगे इस तरह के विवाद ना हो, दंगे ना हो, तो यहाँ पर रोकने को लेकर के ये बनाया गया था। लेकिन उसके बाद भी देखें तो खासकर 3 अयोध्या, काशी और मथुरा 3 ऐसे स्थल जो हिंदू धर्म से संबंधित यहाँ पर काफ़ी एक प्रमाणिकता भी रखते हैं, काफ़ी यहाँ पर उसका अपना एक धार्मिक स्तर पर उसकी भावनाएं भी वहाँ पर जुड़ी हुई हैं, उसको लेकर के यहाँ पर लगातार विवाद रहे हैं और इसमें से देखें ये विवाद अब हाई कोर्ट सुनने वाला है। आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।